एवरीवन, एक बार पुनः आपका डिजायर ऑफ एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें जो हमारी एक्सरसाइज 8.3 चल रही थी, उसमें जो क्वेश्चन चल रहे थे हमारे वो जो 3 क्वेश्चंस और रिमेन है 5, 6, 7, इन तीनों को कवर करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में 3 और 4 क्वेश्चन को कवर किया था, इसमें हम इन तीनों क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को के ख़त्म होते ही इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उम्मीद करता हूं उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मेथड बता दिया जाएगा कि आपको लाइफ में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आपको क्वेश्चन स्लाइड के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा, तो जो हमारा क्वेश्चन 5 है उसको आपको स्लाइड में दिख गया होगा। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन कि यदि sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात करना है। देखो जो दिया गया है क्वेश्चन क्या है 5, हल लिखेंगे। जैसा एग्जाम में सॉल्व करना है आपको वैसा ही बताया जाएगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया क्या गया है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, इतना दिया गया है ना। हमको इतना दिया गया है sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, और ये भी बता दिया गया है, ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि 4a एक न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। अब न्यून कोण से तात्पर्य क्या है अभी बताएंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब a की वैल्यू, और क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि a बराबर कितना होगा, a का मान ज्ञात करना है। तो जब a की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी तब जो 4a बराबर न्यून कोण है इसका भी अर्थ पता चल जाएगा। तो देखो sec 4a, जो sec 4a है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा। तो sec 4a को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec 90 माइनस a बराबर sec a, वही तो लिखा है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec 90 माइनस 4a बराबर, हमने बताया है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको प्रूव कराया गया है। आपको जो वीडियो है वो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में तो है ही। देखो हमने बताया है कि कोसेक 90 पर चेंज होता है, किस में चेंज होता है, तो सेक में चेंज होता है, और क्या लेकर जाता है, थीटा लेकर जाता है। तो कोसेक 90 पर चेंज हुआ किस में, सेक में, और क्या लेकर गया, थीटा ले गया। तो यहाँ पर लिखा है sec 4a। sec 4a को हमने तोड़ कर लिख दिया है ना। हमने बताया है कि क्वेश्चंस को तोड़ कर सॉल्व करेंगे, तो मैंने sec 4a को तोड़ कर लिखा cosec 90 माइनस 4a, दैट्स इट। और आगे जो हमारा है cosec a माइनस 20 ऐजा लिख देंगे। अब देखो यहाँ से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 लिखा है। ठीक, अब देखो जो ए साइड है उसको एक तरफ करेंगे और जो डिजिट्स हैं उनको एक तरफ। बात क्लियर है? तो देखो 90 ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 20 हो जाएगा, बराबर ए, ये माइनस का 4a इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में 4a हो जाएगा। बात क्लियर? अब देखो ये हो जाएगा 110 और ये 4a प्लस a 5a, तो यहाँ से a की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 110/5 क्या आ जाएगा, 22 है ना। तो a बराबर 22 अंश। अब देखो a का मान ज्ञात करने को कहा गया था, a का मान ज्ञात हो गया। अब इस 4a बराबर न्यून कोण दिया गया, इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले हमने बता दिया है कि न्यून कोण क्या होता है, जो 0 अंश से ग्रेटर हो परंतु 90 डिग्री से लेस हो, है ना। जब थीटा ग्रेटर देन
किससे हो, 0 से, और लेस देन किससे हो, 90 डिग्री। तो देखो 4a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4a बराबर 4 लिखा है, मतलब 4a की वैल्यू, 4a का मान कितना है 22, तो 22 चौक 88, मतलब जो 4a है वो न्यून कोण है। कैसे, क्योंकि देखो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री छोटा है, अर्थात 88 है, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 4a है वो न्यून कोण है। इसका भी तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकायदा नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन 6 है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ करता हूँ। उसके बाद जो छठा है, छठा स्लाइड के अकॉर्डिंग आपको दिख गया होगा। इसमें क्या कह रहा है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कास ए बाई टू। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको सिंपली हम दो मेथड्स में सॉल्व करेंगे। एक मेथड्स बताएंगे जनरली जो आपको मतलब लगा देना है, मतलब दो मेथड बताएंगे, जो आपको सरल लगे उसको आपको अप्लाई कर देना है। तो चलिए पहला मेथड देखो, ए बी सी क्या है, किसी त्रिभुज का, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्या है, अंतःकोण। ये है त्रिभुज एक, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ये कोण धन ये कोण, मतलब देखो कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, जो ए बी सी है वो किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है ना। बात क्लियर है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको ये करना है, जो हमको प्रूव करना है उसको ये है भैया कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कास ए बाई टू, इसी को प्रूव करना है। दिया क्या गया है, दिया गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसके कोण ए बी सी है। बात क्लियर है। अब देखो हल डालकर लिखेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है कि हम लिखेंगे जो कोण ए है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। बात क्लियर है। हमने सिद्ध कराया है कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। कैसे होता है इसको बाकायदा प्रूव कराया गया है। आप जाकर चैनल पर वीडियो देख लीजिए, या तो वीडियो को सर्च कर लीजिए कि त्रिभुज के सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, बाई ब्रिजेश मोर, उसमें डालिए आपको आ जाएगी वीडियो, बाकायदा आपको फुल उसमें समझाया गया है। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये जो बी है, कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या है 180 अंश। बात क्लियर है। क्या हो गया 180 अंश माइनस कोण ए। कैसे हुआ, ये कोण ए इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखो LHS लो, LHS जब हम लेंगे इसका, तो LHS लेंगे LHS क्या लें, मतलब RHS लो या LHS लो, यह चलो LHS ले रहे हैं। LHS लेने पर देखो साइन बी प्लस सी के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ 180 अंश माइनस ए। क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस कोण ए बाई टू। बात क्लियर। अब देखो 180 अंश पर कोण नहीं चेंज होता, 180 अंश पर कोण नहीं चेंज होता, तो ये क्या हो जाएगा साइन 180 अंश माइनस थीटा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में साइन ए बाई टू हो जाएगा, है ना। ऐसे ही तो है। 1 सेकंड थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। साइन RHS हाँ, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ पर जो ये कोण ए था, अब देखो साइन
अब देखो साइन हो जाएगा, इसको मैं तोड़ कर लिख सकता हूँ। देखो कहीं पर लिखा रहे, जैसे मान लो 3-2/2 लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 - 2/2। बात क्लियर है, 2 का एलसीएम 2 और यहाँ से 3 - 2, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही तो यहाँ पर लिखा है 180 - a/2, तो मैं इसको तोड़ कर लिख सकता हूँ 180/2 माइनस कोण a/2। बात क्लियर, यहाँ से ये डिवाइड हुआ 90, साइन 90 माइनस a/2। अब देखो यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है वो क्या लिखा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन 90 पर चेंज होता है किसमें, कास में, क्या लिखा जाता है, थीटा, तो हो जाएगा कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास a/2। तो देखो LHS को लेने पर RHS प्रूव हो गया है ना, LHS को लेने पर RHS प्रूव हो गया, ये हो गया। अगर LHS को RHS के बराबर दिखाना है तो ऐसे हो गया। अब इसका एक मेथड है, अगर इस फार्मूले को ही बनाना है, अगर ये तो सिद्ध करना था, मतलब इसको कैसे सिद्ध किया जाए, ये सिद्ध करने वाला हो गया। अगर इस फार्मूले का जनरेशन करना हो तो जनरेशन भी हो जाएगा आराम से। तो देखो जनरेशन कैसे होता है, मैं इसको डिवाइड मतलब इसको सॉल्व साफ करता हूँ। ये तो इसकी प्रूविंग थी, अब जनरेशन देखो ऐसा लिखा है ना। अब देखो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 2 से भाग देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, क्या देंगे, भाग देने पर। तो देखो यहाँ से कोण b/2 प्लस कोण c/2, उसके बाद बराबर 180 माइनस कोण a, यहाँ पर क्या है /2। बात क्लियर है। अब देखो इससे ये डिवाइड 90 अंश हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कोण लिखो चाहे ना लिखो, अब हटा दो उसको, b प्लस c दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, /2 बराबर 90 माइनस a/2, ऐसे हो गया। अब देखो क्या लेंगे, टेकिंग बोथ साइड साइन, दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे। तो जब दोनों पक्षों में साइन लेंगे तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो टेकिंग बोथ साइड साइन, दोनों पक्षों में साइन लेंगे तो यहाँ पर साइन आ जाएगा, b प्लस c आ जाएगा /2। बात क्लियर है, बराबर उसके बाद आ जाएगा साइन 90 माइनस क्या लिखा है a/2, सेम। अब देखो साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 पर किस में चेंज होता है, कास में चेंज होता है, क्या लेकर जाता है, थीटा लेकर जाता है, a/2। ये हो गया फार्मूले का जनरेशन। मतलब आपको अगर कोण ABC दिया गया है किसी त्रिभुज में, अगर उसको सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS के सिद्ध करो, तो आप अगला वाला मेथड लगा देना जो इसके पहले बताया। अगर फार्मूले को बनाना है, इसी को एज अ बनाना है, तो ये वाला मेथड लगाना है ना, ठीक है। तो इसको रफ करता हूँ, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट क्वेश्चन जो है उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। इसके बाद वीडियो को यहीं पर बंद करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन और भी आसान है। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि साइन 67 प्लस कास 75 दिया गया है। क्वेश्चन 7वां है ना, स्लाइड के अकॉर्डिंग दिख गया होगा। साइन 67 प्लस कास 75 इतना दिया गया है, को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करो। मतलब साइन 67 प्लस कास 75 डिग्री को 0 से 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करो। देखो यहाँ पर क्या है, 67 75 0 से 45 के बीच में इसको करना है।
यहाँ से 45 से ऊपर है, ये भी 45 से ऊपर है, ये भी 45 से ऊपर। जो 0 से 45 के बीच हो उस त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको व्यक्त करना है। बात क्लियर है ना। अब देखो सिंपल है, साइन 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस क्या लिख दूंगा, 23। अगर 90 में से 23 जाएगा तो 67 आ जाएगा, और 67 आ जाएगा तो साइन 67 ऐसा लिखा है। सिर्फ क्या करके लिखा है हमने, तोड़कर। मतलब त्रिकोणमिति में ये जो चैप्टर है ना, इसमें सवाल को जो लगाना है तोड़ तोड़ कर लगाना है, तोड़ कर लगाएंगे तभी आंसर पाएंगे। बात क्लियर है। तो प्लस, अब देखो cos 75 को जब तोड़ेंगे तो 90 माइनस 15 कर देंगे। बात क्लियर है ना, वही लिखा है, cos 90 माइनस 15 वही तो लिखा है ना। तो देखो साइन 90 माइनस 23 मतलब क्या लिखा है, साइन 67 तोड़कर हमने लिखा है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, cos 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है, तो साइन 15। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या कहा गया था कि 0 से 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करो। तो देखो यहाँ पर 23, 15 दोनों क्या है, 0 से 45 के बीच में है। तो ये थी प्रूविंग। इस वीडियो लेक्चर में जो ये एक्सरसाइज 8.3 थी ये सॉल्व हो गई है। अगले वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। ये जो पार्ट था पार्ट 9 नहीं था, पार्ट 10 था। बात क्लियर है, पार्ट 10 था, है ना। तो अगले वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th में हिंदी में बताते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ेंगे। क्लास 10th में क्या किया जाता है, बेसिकली बच्चों को रटा दिया जाता है ना। यहाँ पर आपको प्रूविंग भी बताया जाएगा और फार्मूले का जनरेशन भी बताया जाएगा, जो आपको लाइफ टाइम में हमेशा काम देगा। बात क्लियर है। तो ऐसा बताया जाएगा जो आपको हर एग्जाम्स में भी काम दे। बात क्लियर है ना। यहीं से प्रूविंग बताएंगे, यहीं से उसका जनरेशन बताएंगे कि फार्मूले का जनरेशन कहाँ होता। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिए अगर पसंद आया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको हमसे पढ़कर कैसा लग रहा है, और अपने स्टेटस वगैरह पर सब जगह शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और अच्छी से अच्छी कंटेंट हम आपको दे पाएँ।